Welcome students to the part 5 of chapter 1 solid state. आज हम पढ़ेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स एंड उसके साथ साथ डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। सबसे पहला नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है मेटल एक्सिस ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। दूसरा है मेटल एक्सिस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन और तीसरा है मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू एनाइन कैटायन वैकेंसी। तो तीन तरह के डिफेक्ट होते हैं, आप नाम से ही समझ रहे होंगे। पहला है मेटल एक्सिस ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। अगर एक एनाइन की कमी हो जाए किसी भी मेटल में और उस न्यूट्रलाइजेशन को कंप्लीट करे कोई भी एक ऐसा नेगेटिव एलिमेंट जिसको हम इलेक्ट्रॉन के रूप में भी ले सकते हैं, एनाइन की वैकेंसी को वो कंप्लीट करे तो उसको बोलते हैं मेटल एक्सिस ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। दूसरा है मेटल एक्सिस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। जैसे कि अगर आपने पढ़ा है पिछला वीडियो तो आपको याद होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर कुछ भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन आ जाते हैं। उसी तरह मेटल एक्सिस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन के अंदर इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर एक कैटायन आ जाएगा और उस कैटायन की न्यूट्रलाइजेशन के लिए एक इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। तो किसी भी क्रिस्टल की न्यूट्रलाइजेशन मेंटेन रहती है मगर एनाइन और कैटायन का रेशियो चेंज हो जाता है। तीसरा है मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। अगर एक कैटायन की कमी हो जाए, वो कैटायन अपनी लैटिस साइट को छोड़ के किसी दूसरे कैटायन की लैटिस साइट पे जाके इकट्ठा हो जाए तो उस डेफिशिएंसी को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कैटायन डेफिशिएंसी, कि कैटायन की कमी की वजह से वो मेटलिक कम बिहेव कर रहा है। अब इनको मेटल एक्सिस या मेटल डेफिशिएंट क्यों कहते हैं? मेटल एक्सिस इसीलिए क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड जो होता है वो मेटलिक होता है और जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो नॉन मेटलिक होता है। तो मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंट। अब आगे बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टोटल 5 तरह की होती है: पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। सबसे पहले बात करते हैं पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करते हैं। जो भी हल्का सा अट्रैक्ट करे उन सब्सटेंसेस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। दूसरा डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हल्का सा रिपेल करें तो उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करें, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तो उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। चौथा है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो कि किसी भी तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड ना हो। और आखिरी है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा तो काफ़ी ज़्यादा होती है मगर फिर भी उसके बावजूद वो काफ़ी कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं क्रिस्टल्स की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में केवल 2 ही हैं। पहला है पीजो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी तब होती है, मान लिया जाए कोई पोलर क्रिस्टल है, उसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस का इस्तेमाल किया जाए। उस मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने लगे या उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिसिटी को
पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसी तरह अगर एक पोलर क्रिस्टल को हीट किया जाए और हीट करने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने लगे या प्रोड्यूस करने लगे तो उसको बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।